इमेजिन करें ये बाबूसर टॉप से इसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा ऊंची है और इस लोकेशन का नाम है ये नाम यार सात सरमाला लेक। सातवीं झील पे हम, गहरा नीला पानी है इसका और बहुत ही खूबसूरत है। सबसे प्यारी झील यही है मेरे हिसाब से। ब्लैक भी कह सकते हैं या बैंगनी कलर का भी कह सकते हैं। और उस झील का पानी आपको सबस दिख रहा होगा। अल्लाह के अजूबे, सुभान अल्लाह। जाने मन मैं उन शादीशुदा आजाद के साथ हूँ जो अपनी घरवालियों से बेजार हैं और मैं इनकी बेजारी को तोड़ने के लिए इनको यहाँ पर लाया हूँ। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. कागान वैली तो आप बहुत दफ़ा आए होंगे, यहाँ पे घूमे भी होंगे, बहुत सारी ज़िलें भी एक्सप्लोर की होंगी। लेकिन जिस कागान वैली का ज़िक्र किसे कहानियों में, किताबों में आपने पढ़ा होगा, शेर व शायरी में जिस कागान वैली का ज़िक्र है, वो कागान वैली रोड से कहीं दूर है। वो वैली ऑफ फ्लावर्स, वो खूबसूरत मेडो, ऊंचे पहाड़ और वो अल्पाइन लेक्स। बेसिकली कागान वैली में 60 से 70 खूबसूरत झीलें हैं, लेकिन इनमें से चंद एक्सप्लोर हुई हैं। ज़्यादातर लोग नीचे से जो रोड साइड पे जो झीलें हैं जिन पे गाड़ियाँ जाती है वो एक्सप्लोर करके चले जाते हैं। लेकिन कागान वैली की असल खूबसूरती ऊपर पहाड़ों में छुपी हुई है। तो आज हम ऐसे ही एक सफ़र पे जा रहे हैं। हमारा सफ़र नारान से 35 किलोमीटर आगे गिटीदास से पैदल शुरू होगा, जो 3.5 घंटे का सफ़र है और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज हम एक साथ 7 से 9 झीलें एक्सप्लोर करेंगे और बहुत ही मज़ा आएगा। चलिए यहाँ से आगे हमारा सफ़र शुरू होगा और साथ में आपको बताते भी रहेंगे कि कहाँ का सफ़र है और क्या क्या चीज़ है, कैसे आपने सफ़र करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा सफ़र शुरू होता है गिटीदास से और गिटीदास से आगे तकरीबन, अगर यहाँ से हम बिल्कुल इस पहाड़ी की जो रोड के बिल्कुल सामने, यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ रास्ता जाता है। यहाँ से ऊपर की तरफ सीधा चलें तो हम तकरीबन 2 घंटे में ऊपर टॉप पे पहुँच जाएंगे। वहाँ से झीलों का बिल्कुल 7 झीलों का इकट्ठा व्यू नज़र आता है। लेकिन हम लोग जाएंगे नीचे और हर झील पे भी जाएंगे, तो उसके लिए हमारा सफ़र 3 से 3.5 घंटे का हो जाएगा। तो चलिए सफ़र का आगाज़ करते हैं, हमारे साथ बने रहें। Carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark. Etching patterns. अभी सफ़र की शुरुआत है और कई साथी नीचे रह गए। पता नहीं ये 2 घंटे का पैदल सफ़र इनसे कैसे होगा। वो नीचे से आ रहे। तो चलिए गिटीदास भी दिखाता हूँ। बहुत सा टॉप भी यहाँ से नज़र आता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है गिटीदास। अगर कागान वैली में कोई खूबसूरत जगह है तो वो गिटीदास है। जाने मन मैं उन शादीशुदा आजाद के साथ हूँ जो अपनी घरवालियों से बेजार हैं और मैं इनकी बेजारी को तोड़ने के लिए इनको यहाँ पर लाया हूँ। तकरीबन आधा रास्ता हमने तय कर लिया और नीचे फूल देखिए, बहुत ही खूबसूरत फूल है ये। इंशाल्लाह अगले इस स्पीड से हम चलते रहे तो आधे घंटे में हम झील पे होंगे। तकरीबन 1 घंटा होने को है। अगर आप आराम से चलें तो 2 घंटे लगते हैं। कोई मसले वाली बात नहीं है। ऑक्सीजन का भी इतना इशू नहीं है। आप आराम से आ सकते हैं। स्लो चलें, लगातार चलें, क्योंकि एक दफ़ा आप मौसम ठंडा हो गया तो फिर आपको फिर चलने में बहुत ही परेशानी होगी। तो आराम से चलें, सुकून से चलें और चलते रहें। इतना ख़ास मुश्किल नहीं है। और नवाज़ भाई की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है, ठीक है, लेकिन ये है कि पहुँच जाएँ इंशाअल्लाह। फिर का मतलब हमारे साथ दूसरी बात साथ जाएंगे, वो आसान रहेगा सीधे सीधे। फाइनली 7 सरमाला पे हम पहुंचने वाले हैं। आपको सामने झीलें नज़र हो रही हैं। यहाँ पे हर झील का अपना अलग रंग है।
हर झील का, किसी का सब्ज, किसी का गहरा नीला, किसी का ब्लू, हर किसी का अपना रंग है। 7 झीलें हैं। तो तकरीबन हम पहुंचने वाले हैं, साथ ही थोड़े पीछे रह गए। हम उस चोटी पे जाएंगे, ये यहाँ से बहुत करीब नज़र आ रही है, लेकिन कम से कम 1-1.5 घंटे का रास्ता है। झीलों पे तो हम पहुँच जाएँ, लेकिन जो 8-9 झीलें हैं उनका इकट्ठा व्यू वहीं से मिलेगा, तो वहीं चलेंगे। 2 झीलों के पास हम पहुँच चुके हैं। इस झील का पानी गहरा ब्लैक भी कह सकते हैं या बैंगनी कलर का भी कह सकते हैं, और उस झील का पानी आपको सब्ज़ दिख रहा होगा। अल्लाह के अजूबे, सुभान अल्लाह। अभी 2 झीलों पे हम पहुँचे, तीसरी इसके बिल्कुल पीछे है, और टोटल ये उस तरफ वाली मिला के 9 झीलें, लेकिन इकट्ठी ये कैमरे की आँख से आपको 7 दिखेंगी। आगे ऊपर चलते हैं, और अगर वहाँ हम जाएं तो हमको 8 झीलें इकट्ठी नज़र आएंगी, क्योंकि वो जो अबशार नज़र आ रही है उससे पीछे बादलों में छुपी हुई एक झील है। तो असल एडवेंचर तो वही है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वहाँ तक जाएं। अभी थोड़ी देर में हम 5 झीलें इकट्ठी देख सकेंगे, और 2 जो झीलें तो पीछे आपने देख ली होगी। अभी ऊपर पहुँचेंगे इंशाल्लाह, आपको ऊपर दूसरी 5 झीलें भी दिखाएंगे, 7 इकट्ठी भी दिखाएंगे। व्लॉग पूरा देखा करें, बहुत मज़ा आएगा वीडियो का। तो चलिए नवाज भाई आगे। इस वक्त हम पहुंच आए हैं 4थी झील पे, और यहाँ से आगे बिल्कुल 20 मिनट का सफ़र रह गया। पीछे दिखाऊं तो ये नीचे तीसरी झील है, बिल्कुल इस तरफ नज़र तो नहीं आ रही, आगे से नज़र आएगी। एक पहाड़ की उस तरफ है। अगर कभी भी आप यहाँ आए तो नाले से बिल्कुल ट्रैक न करिएगा। गिटीदास चौकी जो पुलिस चौकी है, वहाँ से ऊपर की तरफ ट्रैक करिएगा, वहाँ से आपको बहुत सहूलत में मिलेगी। और दूसरा साथी भी अपने पहुँचने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह 4 झीलें हमने डिस्कवर कर ली हैं। मैंने सुना है कि 9 झीलें हैं टोटल, लेकिन 2 झीलें उस तरफ हैं, वो बादलों के नीचे। तो फिलहाल हम 7 झीलों तो इकट्ठी डिस्कवर करें। बड़ा मज़ा आ रहा है। पहले तो जितने साथी थे थकन से चूर हो गए थे, शुरुआती सफ़र चढ़ाई वाला था, और जैसे ही कुदरती अल्लाह की कुदरत पे उनकी नज़र पड़ी, क्योंकि हर झील का अलग रंग है, बाहर सब्ज़ा हर जगह अलग है, जहाँ कहीं पे ग्रीन है और कहीं पे रेड फूल खिले हुए। तो ये एक झील नीचे की तरफ, एक ये, और एक इस तरफ है, और एक इस तरफ है, एक इसके ऊपर है, एक उस तरफ है। जो सबसे खूबसूरत है उसके लिए पहाड़ की चोटी पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ से तो कैमरे में 5 मिनट सा लग रहा है, लेकिन अभी 1 घंटे का सफर है। तो नवाज भाई 7 झीलें देखनी है आपने ना, थोड़ा सा सफर रह गया। नहीं चाह रही, हम 7 पूरी देख के जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। Yet brimming with sound in the yard, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm. 6ठी झील के ट्रैक पे अक्सर लोग बस छोटी सी वीडियोस बना के हम वापस चले जाते हैं, लेकिन हम पास एक्सप्लोर करेंगे। रास्ता बहुत ख़तरनाक है। 6ठी और 7वीं झील इस चोटी के पीछे है। इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है। और इस टॉप की पीक की बुलंदी जो मैंने नोट की थी वो 17,000 फीट है, और हम 17,000 फीट पर पहुँच गए हैं। कागान वैली के हिसाब से सबसे ऊंची, एक नागा पर्वत के बाद सबसे ऊंची चोटी है। तो 6ठी झील पे हम पहुँचेंगे। अल्लाह करे इस चोटी से 7 की 7 इकट्ठी नज़र आई, नहीं तो वापस उस चोटी पे जाना पड़ेगा, ऊपर वाली पे, वहाँ से सारी नज़र आती है। हमारी झील के पास जा रहे हैं। झील के पास जो पानी है वो बिल्कुल ब्लैक वाटर है। अल्लाह ही की कुदरत है, और अल्लाह ही बेहतर जानता है। बिल्कुल 6ठी झील के ये जो ओवरफ्लो है वहाँ पे बिल्कुल पहुँचने वाले हैं हम।
चलिए ऊपर चलता हूँ। इस वक्त हम छठी झील पे पहुंच चुके हैं। इसके पीछे 7वीं झील है, उसके लिए इधर जाना पड़ेगा स्टॉप पे। और वो सामने से सारी गठी नज़र आएंगी, तो ये गठी भी दिखाएंगे आपको। सातवीं झील पे हम, गहरा नीला पानी है इसका और बहुत ही खूबसूरत है। सबसे प्यारी झील यही है मेरे हिसाब से। कोई सब्ज, कोई ब्लैक, कोई बैंगनी कलर की, हर झील का अपना कलर है और इसका झील का कलर सबसे प्यारा है। मुझे ये झील पसंद आई है लास्ट झील पे। तो ऊपर से जाके मैं पूरी झीलें गठी भी दिखाता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, वीडियोस बनाते हैं उस पहाड़ की चोटी से और वापस चले जाते हैं। वहाँ से झीलें बिल्कुल छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी झीलें हैं। पांच झीलें गठी नज़र आ रही हैं। 1 2 3, उसकी तरफ छोटी सी एक नज़र आ रही है 4, और उसके आगे 5 झीलें गठी नज़र आ रही हैं। 7 गठी आने के लिए इस चोटी पे जाना पड़ेगा। लेकिन हमने झीलों को पहले करीब से देखा है, जाना है कि इनका पानी कैसा है। और इस चोटी पे मेरे साथ जाने को तैयार कोई नहीं था, नहीं तो इस चोटी से बहुत ही क्लास का व्यू आता बादलों में। तो चले, अल्लाह को यही मंजूर था। उस तरफ से जाएंगे क्योंकि वहाँ से वापसी भी शार्ट है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं लेकिन वीडियोस बना कर निकल जाते हैं। चले चलते हैं उस पहाड़ पे और आपको आखिरी रोमांचक नज़ारे से पुरलुत्फ करते हैं। जैसे बादल मेरे मोबाइल फ़ोन के आगे हैं, इतनी हाइट पे हम इस वक्त। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो चलिए ऊपर चलते हैं, आपको लास्ट 7 झीलों का एक साथ नज़ारा दिखाते हैं और उसके साथ वीडियो को एंड करते हैं। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अभी मैं ऐसी लोकेशन पर मौजूद हूँ, आप इमेजिन करें ये बाबूसर टॉप से इसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा ऊंची है और इस लोकेशन का नाम है, ये नाम है यार, 7 सरमाला लेक।